रुको, क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं, लाइक अ डील? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? कब? अच्छा, वो तो लोगों को सुन सुन कर थोड़ा सीख गया बस। क्या ये मैं सही कर रही हूँ? दादी की ट्रीटमेंट होते ही मैं सब सच बता दूंगी। मुझे कशिश को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। अब बोल देता हूँ कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। अरे, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो ये बोल रही है। मेरी ना हमेशा से एक विश रही है कि मैं ना एक दिन एक बड़े से रेस्टोरेंट की ओनर बनूंगी और उस दिन से सब गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाऊंगी। और यही नहीं, मेरा एक खुद का अपना बड़ा सा बंगला होगा और जिसमें हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। सब? हाँ, मैं और मेरे ओल्ड यंग के सारे बच्चे। एनजीओ चलाना चाहती हो? एनजीओ नहीं, घर सबके लिए, ऑलवेज ओपन। तुम भी रह सकते हो। अच्छा, ये जो हमारा शादी का नाटक है ना, जब दादी की ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगी तो ये नाटक भी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा कशिश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे दोस्त हो और मेरी मदद कर रहे हो। हाँ लेकिन ये बात। अरे कुछ भी नहीं, मैं बता रही हूँ ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। जानती हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे झूठ से ना सख्त नफरत है। वो मैंने तुम्हें ये 2 कौड़ी की रिंग क्या पहना दी? तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा? शायद ये सही वक्त नहीं है सच बताने का। मेरे झूठ से अगर कशिश की परेशानी दूर होती है तो झूठ ही सही। सुनो, मम्मा को लग रहा है कि हम कोर्ट मैरिज करके आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ चलो घर चलते हैं, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी और एक प्रॉपर मेकओवर देना पड़ेगा। थोड़ा खर्चा लगेगा बट आई मैनेज। चलो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी अरमान से हो गई है। आई होप मैंने कोई गलती नहीं की है। कशिश, अंदर साबुन नहीं है, दे दो ना प्लीज। हाँ 1 मिनट, मैं लेकर आती हूँ। अरमान, साबुन। थैंक यू। क्या हुआ? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, झूठ मूठ की सही। तुम नहा लो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है। ये मुझे क्या हो रहा है? अरमान को ऐसे देखकर मेरी धड़कनें क्यों बढ़ गई है? ओ माय गॉड, कौन कहेगा कि ये फुटपाथ पे रहता है? क्या? मेरे पास साफ कपड़े नहीं है, दे दो ना मुझे। ओ, ऐसा कुछ तो मेरे पास भी नहीं है जो तुम पहन सको, पर तुम इनमें से कुछ पहन सकते हो। ये ठीक है। Hello sir, good morning. हमारे पास बिजनेस ट्रैवल का टिकट है, सो पहले हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम आए थे। हाँ कशिश, तुम्हारे पास प्लेन के टिकट लेने के पैसे कहाँ से आए? जरूर उसने चोरी किए होंगे। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? ओ हाय हैंडसम, तुम कौन हो और तुम इस गवार औरत के साथ क्या कर रहे हो? अगर तुम इसके साथ खड़े रहे ना तो तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाएगी। मैं इनका हस्बैंड हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे लगता है तुम्हें पुरानी चीजें इस्तेमाल करने का शौक है, जैसे कशिश। बैड चॉइस पड़ी।
सॉरी बोल कशिश को। सॉरी बोल। इस वेट्रेस को मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। संजय, संजय, अच्छा उठो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? इस गुंडे को एंट्री किसने दी? या कोई सिक्योरिटी है या नहीं? सिक्योरिटी, इस गुंडे ने मुझे मारा। टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, वरना मैं तुम्हारी एयरलाइन पे केस कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं वीआईपी हूं। एक मिनट सर। सर आप यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, आप प्लीज बाहर चले जाए। ओह सर, आई एम सॉरी सर, यहाँ पर मारपीट अलाउड नहीं है, आप प्लीज बाहर चले जाइए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता भी है हम कौन है? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। इसने मुझे मारा है और तुम हमें बाहर निकलने के लिए कह रहे हो। आप इन्हीं के साथ हैं? ऑफ कोर्स, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ग्रेट। सिक्योरिटी, बाहर निकालो दोनों को। क्या? ये गलत है, मैं तुम पर केस कर दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, केस कर दूंगा मैं तुम पे। आई एम सॉरी सर फॉर दिस इनकन्वीनियंस। अगर मुझे पता होता कि आप ट्रैवल करने वाले हैं तो मैं पर्सनली हर चीज का ध्यान रखता। इट्स ओके। वैसे मैम, अभी ना फर्स्ट क्लास की 2 सीट्स खाली हुई है, क्या आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहेंगी? फर्स्ट क्लास? नहीं, हम फर्स्ट क्लास की टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मैम ये बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और ये जो झगड़ा हुआ था ना, बस हमारी तरफ से उसका एक छोटा सा कंपेंसेशन है। मैम प्लीज आप हाँ कर दीजिए ना। सर, फर्स्ट क्लास? अरमान, हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। 3 महीने पहले जो रहेजा ग्रुप्स के मालिक अरमान रहेजा का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन अब कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी के सीईओ अरमान रहेजा जल्दी ही वापस आने वाले हैं। आ गए मेरे बच्चे। अरे आओ अंदर आओ, दादी तब से इंतजार कर रही तुम लोग का। गुड जॉब, कीप इट अप। दादी, अम्मा देखो कौन आया है। प्रणाम दादी। कशिश बस आप ही के बारे में बातें करती रहती है। अरमान रहेजा। अरमान रहेजा? वो अमीर बिजनेसमैन अरमान रहेजा? अरे नहीं अम्मा, ये वो नहीं है, ये हमारे कशिश का पति है अरमान। दादी, अरमान सेल्स मैनेजर है आइसक्रीम कंपनी में। सेल्स मैनेजर? तो अरमान रहेजा है ना? अब मैं अरमान रह जाऊं, सेल्स मैनेजर आइसक्रीम कंपनी में। सॉरी बेटा, इनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। तो अब मैं आ गई हूँ ना दादी, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और अम्मा बस 1 हफ्ते की बात है, मैंने सारी तैयारी कर ली है और होटल ग्रैंड पैलेस उनसे भी बात कर लिया है। बस कल तक सब फाइनल हो जाएगा। माँ, ग्रैंड पैलेस बहुत महंगा है और वैसे भी अरमान और मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। अरे तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया तो क्या, हमें भी तो तुम्हारी शादी में शामिल होने का मौका चाहिए। और वैसे भी डोंट वरी, इतने सालों से मैंने जो सेविंग की है इसी दिन के लिए तो की थी। तो बताओ तुम लोग मिले कैसे? रास्ते पर। I mean, ये जिस कैफे में मैं काम करती हूँ ना, तो उसके बाहर जो रास्ता है वहाँ पर हम टकरा गए थे और कैफे के अंदर हम पहली बार मिले, है ना अरमान? हाँ हम वही मिले थे। और आपको पता है, जब मैंने पहली बार कशिश को देखा ना, तो देखते ही प्यार हो गया था। और तब हमने डिसाइड किया कि हम सीधे शादी करेंगे, है ना डार्लिंग? या ओवर एक्टिंग मत करो वरना पकड़े जाएंगे। बढ़िया है,
लेकिन उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही पार्टनर साबित हो। कशिश, तुम्हारे पापा जब तक मेरे साथ थे उन्होंने पूरा साथ निभाया। अब तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। जी मामा, कशिश से बहुत प्यार करता हूँ और कशिश का हाथ मैंने जिंदगी भर के लिए थामा है। कशिश, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? ये ना बहुत बड़ी भुलक्कड़ है, फिर से भूल गई ना तुम। इसकी रिंग ना मुझे वॉशरूम में मिली थी, ये देखिए। अरे हाँ, वो मैंने रिंग उतारी थी और फिर पहनना भूल गई। ये रिंग डायमंड की है ना? हाँ, हाँ माँ, वो एक्चुअली अरमान ने ना मुझे डायमंड रिंग के साथ प्रपोज किया था। ओ, अच्छा, तुम दोनों बहुत थक गए होगे ना, तो कशिश अरमान को लेके रूम में जाओ और आराम करो तुम दोनों। मैंने तुम दोनों का रूम रेडी कर दिया है। ठीक है, चलो अरमान। वैसे ये रिंग काफी रियल लग रही है। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा दूंगी। आई एम सो सॉरी अरमान, पता नहीं मॉम को क्या हो गया है। मैं अभी क्लीन करती हूँ। ठीक तो लग रहा है, क्या जरूरत है? क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है हाँ, इसको हेल्प करता हूँ।